देखिए, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, इन टॉयज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आप सबको भ्रम हुआ होगा। टॉयज ऐसे ही अचानक अटैक नहीं करते। अरे नहीं, सच में मारा था। हाँ हाँ, मेरा हाथ भी चलाया था। हाँ। इस टॉय ने मुझ पर अटैक किया। कैसा लगा अटैक? तुम खुद खा के देख लो। हम तो खा चुके, इसलिए हम तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे थे, तभी तो हम अभी तक बचे हुए हैं। नहीं बचे भैया, वो देखो। ये तो ऊपर उड़ गए। अब हम इनकी बैटरी भी नहीं निकाल सकते। अब कैसे बचेंगे इन टॉयज से? वाह नंदा दीदी, क्या शॉट मारे। आप तो फाइटर बन गए। अब फाइटर नहीं, रनर बनने का टाइम है। भागो सब लोग। चिंटी भाग, फटाफट भाग। बालवीर, बचाओ। बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! दिल से बुलाया, बालवीर आया। क्या भगवान जी, अब इस बार मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? बालवीर! बालवीर बचाओ! चिंटी, ये टॉय तो गायब हो गया। अरे वाह। भाग चिंटी। चिंटी पीछे आ। अगर तुम ऐसे अटैक करते रहोगे तो मेरी नई वाली फ्रॉक जल जाएगी। अगर तुम्हें जला नहीं है, चिंटू भैया की टी-शर्ट जला दो। ए, क्या बोल रही चिंटी? मेरा मतलब है कि रिंकू के, सूतली के, अनन्या दीदी के जला लो। मेरे क्यों जलाना है? प्लीज मेरे पास मत आओ ना, मेरी नई फ्रॉक मत जलाओ ना, प्लीज 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 मत इधर आओ, प्लीज प्लीज। मशाल रुक गई। मशाल टॉय ने मेरी बात मान ली चिंटू भैया। आप भी रिक्वेस्ट कर लो हाथ जोड़ के। चिंटी, मैं हाथ क्या, मैं तो उनके पाँव भी पढ़ लूं। प्लीज मशाल टॉय, प्लीज हमारी बात मान जाओ ना, प्लीज हम पे हमला मत करो प्लीज।
हाँ, चिन्नी तो सच में रुक गया। अरे खुशी, रिंकू, सुनली, अनन्या दीदी, सुनो, मोंटू भैया, पापा, ये हमारी बात सुन सकते हैं। अगर आप इनके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हो तो ये लोग रुक जाएंगे। छोड़ दे, तू बहुत अच्छा है, छोड़ दे। इन टॉयज ने हमारी बात सुन ली। ओ हेलो, अभी कह रहे हो कि टॉयज बात सुन रहे हैं, थोड़ी देर में बोलोगे कि टॉयज बोलने भी लगे हैं। कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे। चेक तो करना ही पड़ेगा कि टॉयज बात सुन के रुक जाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल करना पड़ा मुझे, क्योंकि जब तक अमृत नहीं मिलता तब तक नष्ट भले ही नहीं कर सकता, लेकिन रोक तो सकता हूँ इन्हें और इन टॉयज की एविल पावर को। बहुत अच्छे विमान, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। वो छोटे लेकिन काम बड़ों वाले कर रहे हैं। गुड। अरे धुएं के बजाय च्यवनप्राश खिला दो इन टॉयज को। हर 2-2 मिनट में थक कर रुक रही है। पर इस बार जो जहरीला धुआं डाला है तुमने इनमें, उससे तो ये खिलौने नहीं रुकने चाहिए थे। तो फिर ये खिलौने रुक कैसे गए? अरे मुझे तो लगता है आपकी तरह रे भी कहना चाहिए। रे नाम है मेरा, काम बिगाड़ना काम है मेरा। शट अप ब्रिगेंजा। ये टॉयज रुके हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे ही रहेंगे। अमृत के अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं है अर्थ पे जो इन टॉयज को डिस्ट्रॉय कर सके। सो जस्ट वेट एंड वॉच। गाइस, यही चांस है। अब अगर ये टॉयज रुक ही गए हैं तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेट्स मूव गाइस, भागो भागो। बहुत खतरनाक जादू किया गया है इन खिलौनों पर। चाहे जितनी कोशिश कर लो, ये रुकते ही नहीं। लेकिन जब तक ये नहीं रुकेंगे, मैं भी नहीं रुकूंगा। वाह, कमाल है भगवान जी। आप एक किताब बना के क्यों नहीं दे देते, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। क्योंकि अब तो मैं इन खिलौनों को छू पा रहा हूँ। अभी कुछ पलों पहले मैं इन खिलौनों को हाथ खींचकर छू भी नहीं पा रहा था। अब अचानक ये टॉय रुक कैसे गया? इस पे तो मैंने कोई मैजिकल पावर यूज की ही नहीं। ये पजल तो सुलझाने के बजाय उलझता ही जा रहा है। कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे ये टॉय दोबारा स्टार्ट ना हो। पर क्या? यस, रॉकेट। रॉकेट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली जलने लगते हैं। तो अब तो मुझे भी इन टॉयज को अंतरिक्ष में भेजना पड़ेगा, ताकि ये खुद ही जलकर डिस्ट्रॉय हो जाए। आसमान में कैसे चले गए? ये एलियंस थे क्या जो अपने प्लेनेट पे वापस चले गए? सही। मुझे तो लगता है कि सब बालवीर ने किया होगा। हाँ, बालवीर?
पर बालवीर तो दिखा नहीं। लेकिन दीदी दिखती तो हवा भी नहीं है, तो हो सकता है बालवीर ने भी इनविजिबल होकर कोई जादू किया। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आप सब लोग जल्दी घर जाइए। अरे हाँ, अरे पापा घर चलो, मोंटू भैया घर भागो। उन दो टॉयज को भी जैसे किसी इनविजिबल पावर ने रोका था। अब ये फ्रेंडली पावर कौन सी है? कोई तो इनविजिबल पावर है जो विवान की हेल्प करे, कोई अननोन पावर। लेकिन नो, वहाँ जो नहीं दिख रहा है वो सब काम का है, और यहाँ लोग सामने होकर भी बेकार है। बेकार की बातें मुझे पसंद नहीं है ब्रिगेंजा। लेकिन ये कौन सी शक्ति और आई कहां से? पहले जो समस्या सामने है उसके बारे में सोचो रे। समस्या से याद आया सुंदरी जी, क्या कह रही थी आप? पर खिलौने जो अंतरिक्ष में गए हैं, अगर बालवीर का जादू वहां चल गया तो? डोंट वरी लेडी बिरबा, अगर जमीन आसमान एक करने पड़े तो वो भी करूंगा मैं, लेकिन इस बार बालवीर को बच्चे सेव नहीं करने दूंगा मैं। विवान, क्या सोच रहे हो तुम? यही कि यहाँ जरूर कोई इनविजिबल पावर है। यू मीन घोस्ट? दीदी घोस्ट नहीं, दोस्त। ये इनविजिबल पावर कोई फ्रेंडली पावर है, तभी तो वो टॉयज अटैक करने से पहले ही रुक गए। यू मीन वो टॉयज तुम्हारे मैजिक से नहीं रुके थे? नहीं दीदी, बल्कि मैंने तो कोई मैजिक किया ही नहीं था। लेकिन वो पार इनविजिबल होके हमारी हेल्प क्यों कर रही है? हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? दीदी, अभी तो कल सुबह रिंकू के घर जाकर उसकी सोल संपर्क मशीन को ऑन करके ही पता चलेगा। यस, अब विवान को जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं वापस आ चुका हूं। एक काम करता हूं, बैठ जाता हूं। नहीं, यहां पे बैठूंगा तो गिर जाऊंगा। क्या भगवान जी, पहले लाइफ में कम कंफ्यूजन था जो आपने और बढ़ा दिया। इस पे नहीं बैठ सकता हूं तो वैसे तो बैठ सकता हूं। चलो विवान, शुरू करो। दीदी, रिंकू तो अभी यहाँ पर नहीं है, पर लास्ट टाइम उसने कहा था कि उसकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी। सो आई थिंक उसने अब तक तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। सो एक बार ट्राई कर ले। हाँ विवान, शुरू करो। अब नहीं विवान, कोई फायदा नहीं है। अरे चुप हो जा मेरी माँ। अरे दीदी, करते हैं ना। ये हुई ना बात विवान, गुड। अब लेकिन विवान कुछ पता नहीं चला तो? अरे शुभ काम में देरी नहीं करते। पर दीदी, अगर अनजाना दोस्त देवू भैया ही होंगे तो? लेकिन शौर्य भी तो हो सकते हैं ना? अरे लेकिन शौर्य तो अखंड समाधि ले चुके हैं ना। वाह विवान, मतलब तुम मुझे देख नहीं सकते, फिर भी हमारे दिमाग तो जुड़े हुए। गुड। और तो और दीदी, ये चेक करने के लिए कि वो अनजाना तो देवू भैया है या शौर्य, उसके लिए भी हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। अब ओके, गुड। हाँ विवान, शुरू करो और पूछो मुझसे सवाल, ताकि मैं तुम्हें कह सकूं कि इस सिप के पीछे रे का हाथ है। उसी ने ये योजना बनाई, उसी ने खिलौनों को खतरनाक बनाया है, और मेरा ये हाल भी उसी ने किया है। शाबाश! खोदो खोदो और नीचे खोदो, इतना नीचे खोदो कि वहाँ बालवीर आकर भी हमें ढूंढ ना पाए। खोदो खोदो। तुम्हें क्या लगता है हम ये सब बालवीर से बचने के लिए कर रहे हैं? फिर किसके लिए कर रहे? ये ड्रिलिंग में अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए कर रहा हूं, धरती के बीचों बीच।
बीच पे ही जाना है तो गोवा बीच जाओ, जुहू बीच जाओ, आगरा बीच जाओ। ये समुंदर के बीच में जाने की क्या जरूरत है? क्या? बीच में खड्डा करेंगे और तुमको उसमें बंद करेंगे ताकि तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। सुनिए ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। बंद, अभी से मेरा मुंह एकदम बंद। लगता है पाताल की ऊर्जा केंद्र तक पहुंच गई है। गुड। आसमान में गए हुए हमारे टॉयज को ये पाताल की एनर्जी वापस खींच लेगी और एक बार फिर मचेगा भारत नगर में टॉयज का आतंक। और जब बॉल भी टॉयज के साथ बिजी होगा तब मैं लूंगा अपने ग्रैंड प्लान का नेक्स्ट स्टेप, जिनके लिए मैंने इन टॉयज को इविल बनाया था। दोस्त, क्या आप हमारे आसपास हैं? हाँ विवान, मैं यहीं पर हूँ, पूछो। नहीं। हैं? अरे हैं? अरे मैंने तो हाँ बोला था। इस मशीन को उल्टा सुनाई देता है क्या? हाँ? देखा, इसने कहा नहीं। नहीं दीदी, इसने हाँ कहा है। क्योंकि अगर वो अनजाना दोस्त हमारे आसपास है ही नहीं तो उसने जवाब कैसे दिया? हाँ, इसका मतलब तो वही हुआ ना कि घर के अंदर से कोई कह रहा है कि मैं घर पे हूँ ही नहीं। वाह विवान, यू आर वेरी स्मार्ट। गुड। तो विवान, अब मुझसे नेक्स्ट सवाल पूछो, पूछो जल्दी। आप कौन हो? अरे मैं तुम्हारा देवू भैया हूँ। झूमर सिंह? ये झूमर सिंह कौन है? अरे भगवान जी, क्या आपने यहाँ पे मेरे साथ डबल टिकट भेजी है क्या? अरे देखो, यहाँ पर कोई भी और है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। झूमर जी, आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाइए। मैं आपको बाद में मौका देता हूँ ना, प्लीज चले जाइए। आप मजाक कर रहे हो ना, या आप खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे देवू भैया हो या नहीं। अरे विवान, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं देवू भैया ही हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, फिर भी ये मशीन उल्टा सीधा जवाब दे रही है। अरे ये उल्टा सिम सिम, ये मशीन उल्टा सीधा जवाब क्यों दे रही है? सी, ये मशीन सिर्फ एक टॉय है, इससे कोई सोल वोल कनेक्ट नहीं होता। अरे नहीं 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 नहीं, ये संपर्क मशीन एकदम सही काम कर रही है और इसका जो कनेक्टिविटी इशू था वो भी मैंने फिक्स कर दिया है। ओ हेलो, ये टॉय ना तब काम कर रहा था ना अब काम कर रहा है। इससे सिर्फ अप्रैल फूल डे पे बच्चे ही खेल सकते हैं। अगर तुम्हारी बात मानी जाए तो हमें अप्रैल तक तो वेट करना पड़ेगा और उतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। और रिंकू, तुमने मशीन ठीक कर दिया फिर भी ठीक से काम क्यों नहीं कर रही? हाँ? सब टेबल के नीचे छुप जाओ, जापान में लोग यही करते हैं। मेरे गिरने से अर्थक्वेक हुआ क्या? ये तो रुक गया, लगता है कोई छोटा सा शॉकवेव होगा। शायद शैतान टॉयज वापस आ रहे हो अंतरिक्ष से, क्योंकि टॉयज को हमेशा के लिए अंतरिक्ष में रुककर नहीं रखा जा सकता। बताइए नेताजी, पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्या है वो टॉयज, कहाँ से आए वो टॉयज, किसने भेजे वो टॉयज, क्या वो टॉयज है या नहीं? बताइए बताइए नेताजी, हमें जवाब चाहिए। आज सबके लिए एक ही सवाल है, आखिर वो टॉयज है क्या? अरे देखिए,
हमें तो लगता है अपोजिशन पार्टी की कोई चाल है ये, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। नहीं 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 नेताजी, आप बात को घुमा रहे हैं नेताजी। आप मेरी बात सुनिए, वो टॉयज थे ही नहीं, वो तो एलियंस है, मैं जानता हूँ। और भारत नगर के सारे बच्चों ने यही कहा है। अरे एलियन कैसे हो सकते हैं, और सारी दुनिया को छोड़कर भारत नगर ही क्यों जाएंगे वो, बताओ। नेताजी बात बिल्कुल साफ है आईने की तरह, सारे सबूत मिल चुके हैं, वो एलियंस ही थे। क्या लगता है पापा जी आपको, कौन होंगे ये टॉयज? उल्लू। हाँ, टॉयज उल्लू हैं? ये न्यूज चैनल वाले उल्लू बना रहे हैं हमें, बाकी एलियंस वेलियंस कुछ होता नहीं है। मुझे तो लगता है एलियंस ही हैं ये। अरे बहू, मैं कह रहा हूँ एलियंस वेलियंस नहीं होते। अरे पापा जी, एलियंस नहीं तो फिर और क्या? अरे और कुछ भी, लेकिन एलियंस नहीं। विवान, अंतरिक्ष से सारे शैतानी खिलौने गायब हो चुके हैं। क्या? लेकिन कैसे? अगर अंतरिक्ष